आज की वीडियो है कुमाऊं मंडल की जो झीलें हैं, ठीक है, कुमाऊं मंडल की प्रमुख झीलें और आपको याद करनी है, आपको याद रखनी है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो कुमाऊं मंडल की झीलें हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जो क्या बोलते हैं, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो नैनीताल झील है, ठीक है, जो नैनीताल झील है वो कितने पहाड़ियों से घिरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मालूम किया गया था, जो कि नैनीताल झील है वो कितनी पहाड़ियों से घिरी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको याद रखने हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली झील है हमारी नैनीताल झील। नैनीताल झील के बारे में जानते हैं। पहले तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, जो नैनीताल झील है, ठीक है, नैनीताल जो नैनीताल है हमारा जिला, पीछे एग्जाम में मालूम किया गया था, झीलों की नगरी, ठीक है, झीलों की नगरी या सरोवर नगरी किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। झीलों की नगरी या सरोवर नगरी किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है, नैनीताल को कहा जाता है, ठीक है। सरोवर नगरी या झीलों की नगरी नैनीताल को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि एग्जाम में कि जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो किस प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो किस प्रकार की झीलें हैं, तो वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। किस प्रकार की झीलें हैं, वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। किस प्रकार की झीलें हैं, हिमानी प्रकार की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मालूम किया गया था कि जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो किस प्रकार की झीलें हैं, वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। और झीलें क्या हैं, अगर मालूम किया जाए कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोनार प्रकार की झीलें हैं, ज्वालामुखी झीलें हैं, ठीक है, इस तरीके की झीलें होती हैं। तो लेकिन हमारे जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो किस प्रकार की झीलें हैं, वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन बने हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सरोवर नगरी किसे कहा जाता है, तो नैनीताल को कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, नैनीताल को कहा जाता है। और जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो किस तरह की झीलें हैं, तो वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। तो झील स्टार्ट करते हैं। पहली झील है हमारी नैनीताल झील। नैनीताल झील के बारे में जानते हैं। पुराणों में इसे त्रिऋषि सरोवर, ठीक है, त्रिऋषि सरोवर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नैनीताल झील, जो नैनीताल है उसे किस नाम से जाना जाता है, जो नैनीताल झील है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, त्रिऋषि सरोवर के नाम से उसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। और कहाँ, स्कंद पुराण में, ठीक है। या इस तरीके से ही मालूम किया जा सकता है आपसे कि जो नैनीताल झील है उसे स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है, तो स्कंद पुराण के जो मानस खंड है, ठीक है, स्कंद पुराण के जो मानस खंड में, ठीक है, स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, ठीक है, त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। किस में कहा गया है, मानस खंड में, ठीक है, मानस खंड में इसे क्या कहा गया, ठीक है, मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये झील कौन सी, जो हमारी नैनीताल झील है, ये चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से, केवल दक्षिणी पूर्वी भाग को छोड़कर, आपको ध्यान रखना है, ये चारों ओर से है लेकिन, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ यानी 7 पर्वतों से घिरी है। जो नैनीताल झील है वो हमारी 7 पर्वतों से घिरी है। और इन पर्वतों के बारे में मालूम कर लेता है तो ये पर्वत कौन कौन से हैं हमारे, एक है आयरपात, ठीक है,
एक है आयरपात, देवपात, हाड़ीबादी, चीना पीक या चाइना पीक, ठीक है, चाइना पीक बोलते हैं इसको। स्नो व्यू, ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन मालूम भी किया गया था कि स्नो व्यू चोटी कहाँ स्थित है, तो स्नो व्यू कहाँ पर है, ये नैनीताल में स्थित है। आलमसरिया, कांठा और शेर का डांडा, ये क्वेश्चन भी मालूम किया गया था कि शेर का डांडा पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो शेर का डांडा कहाँ पर है, ये भी नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो नैनीताल झील है वो 7 पहाड़ियों से घिरी है, तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो कौन सी है, चाइना पीक या नैना पीक, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चाइना पीक या नैना पीक, ठीक है। और इसके बारे में और जानते हैं। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में बालिया नदी, ठीक है, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में बालिया नदी निकलती है। इस झील के बीच में स्थित छोटी सी चट्टान इसको 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। इसके बीच में क्या एक छोटी सी चट्टान है जो इसे 2 भागों में बांट देती है, जिसे मल्लीताल तथा उत्तरी भाग को, ठीक है, उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, मल्लीताल, और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तल्लीताल कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो संपूर्ण झील है, संपूर्ण झील की जो लंबाई है वो 1430, ठीक है, 1430, जो संपूर्ण झील की लंबाई है वो 1430 मीटर, ठीक है, 1430 मीटर। जो चौड़ाई इसकी, ठीक है, जो चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई कितनी है, वो है चौड़ाई इसकी 465, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 465 मीटर। और इसकी जो गहराई है, गहराई 16 से, ठीक है, गहराई क्या है, 16 से 26 मीटर, ठीक है, 16 से 26 मीटर क्या है इसकी यहाँ पर गहराई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो पानी है वो क्या है, पानी का जो रंग है इसका नीला हरा है, ठीक है, नीला हरा है। और इसके जो ऊपरी सतह है, ठीक है, जो ताल है, जो झील है नैनीताल झील, इसकी जो ऊपरी सतह है उसमें कुकर मकरी, ठीक है, उसमें क्या है, कुकर मकरी शैवाल से आच्छादित रहती है, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या मालूम किया जाएगा, कुकर मकरी शैवाल किस झील में पाया जाता है, तो कुकर मकरी जो शैवाल है वो किस ताल में पाया जाता है, किस झील में, वो नैनीताल झील में पाया जाता है। और नैनीताल झील में किस जगह पर, ये ऊपरी सतह पर पाया जाता है। और यही ताल विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर पर्यटन इसको देखने के लिए आते हैं। और इसको एक मान्यता के अनुसार, ठीक है, एक मान्यता के अनुसार कहा गया है कि शिव की पत्नी सती, ठीक है, जब सती के टुकड़े किए गए थे तो उनके जो अंग थे जहाँ पर गिरे थे उनके नाम से वहाँ पर मंदिर बना दिए गए थे। तो मान्यता है कि शिव की पत्नी सती के आंसू, ठीक है, आंसू से हुआ है, ठीक है। ये जो झील है कौन सी, नैनीताल झील, इसका जो निर्माण माना जाता है वो शिव जी की पत्नी सती के आंसू से माना जाता है। और यह यहाँ पर उनके नैन, ठीक है, नैन यानी आँखें गिरने के कारण, ठीक है, किनके, सती की आंखें गिरने के कारण नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, ठीक है। यहाँ पर ही क्या है, नैना देवी मंदिर भी स्थित है नैनीताल में के पास, जहाँ नैनीताल झील है वहीं पास में नैना देवी मंदिर भी है, ठीक है। तो और वहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बताया है कि शिव की पत्नी सती की जो आंखें गिरी थी वो कहाँ पर गिरी थी, तो नैनीताल। और जो नैना देवी मंदिर है, शक्तिपीठ है, वो कहाँ स्थित है, वो भी नैनीताल में स्थित है। और यही कारण है इस नगर का नाम नैनीताल पड़ा है, ठीक है, इस नगर का जो नाम पड़ा है वो क्या पड़ा है, नैनीताल, इसी कारण पड़ा है। और इसी ताल में नैनीताल जो झील है, इसी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो नैनीताल झील है या ताल है, उसकी जो खोज की थी सबसे पहले वो किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी 1841, ठीक है, 1841 में इसकी जो खोज की थी वो की थी सीपी बैरन, ठीक है। सीपी बैरन ने क्या था, 1841 में इसकी
खोज की थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। और इसमें देखो पुराणों में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। इस झील के चारों तरफ 7 पहाड़ियाँ हैं। एग्जाम में मालूम भी क्या आता है कि 7 पहाड़ियों से घिरी झील कौन सी है, तो नैनीताल। सबसे ऊंची जो चोटी है इसमें चाइना पीक है। इस झील को 2 भागों में चट्टान बांट देती है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये मालूम कर सकता है निम्नलिखित में से किस झील को एक चट्टान 2 भागों में बांट देती है, तो किसे बांट देती है, नैनीताल झील को। नैनीताल का जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है, मल्लीताल कहलाता है, और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तल्लीताल कहा जाता है। ठीक है, और इस झील की जो खोज की थी 1841 में शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर के सीपी बैरन ने की थी। सीपी बैरन ने की थी, और कहाँ के रहने वाले थे, शाहजहांपुर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। नेक्स्ट झील है हमारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है ये, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नौकुचिया ताल मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है और आपको याद रखना है, नौकुचिया ताल। और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पीछे मालूम भी किए गए हैं कि नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है। तो नौकुचिया ताल जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, ये कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं मंडल के कहाँ पर, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में स्थित है। ये क्या है, इसकी जो खास बात है, ये कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील है। ठीक है, हमने एक ताल पढ़ा था सहस्त्र ताल, जो गढ़वाल मंडल का सबसे गहरा ताल था और सबसे बड़ा भी था। और यहाँ पर क्या है, अगर एग्जाम में मालूम किया जाता है कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील है नुकुचिया ताल। ठीक है, नुकुचिया ताल, नुकुचिया ताल कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील है। और इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये और क्वेश्चन बनेंगे इसके, जो नुकुचिया ताल है वो कहाँ स्थित है, तो ये भी नैनीताल में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यह जो झील है कौन सी, नौकुचिया ताल, ये 9 कोनों वाली झील है। ठीक है, जो हमारी नुकुचिया ताल है, ये जो झील है, ये कितने कोने, इसके 9 कोनों वाली झील है। और इसकी एक खास बात यह है, इसके 9 कोने एक बार में नहीं देखे जा सकते। ठीक है, एक दो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, 9 कोनों वाला ताल कौन सा है, तो नुकुचिया ताल। ठीक है, 9 कोनों वाला ताल कौन सा, नुकुचिया ताल है। कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है, और कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील है। ठीक है, और इसके जो 9 कोने हैं वो एक बार में नहीं देखे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यही बनता है, पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है। ठीक है, पक्षियों के निवास के लिए यह झील जो है उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, निम्नलिखित में से किस झील में विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। विदेशी पक्षी किस झील में, नुकुचिया ताल में देखे जाते हैं। ठीक है, और राजहंस जो देखे जाते थे वो मंसूर ताल में है, लेकिन यहाँ आता है विदेशी पक्षी किस झील में देखे जाते हैं, तो नुकुचिया ताल में देखे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या है, नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट है हमारा 7 ताल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है 7 ताल। 7 ताल के बारे में देखते हैं। यह कुमाऊं मंडल की सबसे रमणीय झील है। ठीक है, यह 7 ताल क्या है, कुमाऊं मंडल की सबसे रमणीय झील है, जो नैनीताल में स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो 7 ताल है वो कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है, और सबसे रमणीय झील है। इसके बारे में और जानते हैं। कुमाऊं की सबसे रमणीय झील है, यहाँ पर पहले 7 झीलें थीं। कहाँ पर, 7 ताल। 7 ताल नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि यहाँ पर पहले 7 झीलें थीं। उन 7 झीलों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, 7 ताल पड़ा था, जिसमें से वर्तमान में कई सूख गई हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है, कई सूख गई हैं। इनमें नल दमयंती ताल, ठीक है, एग्जाम में मालूम भी किया जाएगा कि नल दमयंती ताल कहाँ स्थित है, तो नल दमयंती ताल कहाँ पर स्थित है, ये भी नैनीताल में स्थित है। गरुण या पन्ना ताल, गरुण या पन्ना ताल, जो गरुण या पन्ना ताल है ये भी कहाँ स्थित है, ये भी नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है इसी में ही पूर्ण ताल। ठीक है, पूर्ण ताल, पूर्ण ताल कहाँ पर स्थित है, ये भी नैनीताल में स्थित है। और फिर है आपका लक्ष्मण ताल।
लक्ष्मण ताल कहाँ पर है, ये भी इन 7 ताल में ही स्थित है। ठीक है बे, राम सीता ताल, ठीक है, राम सीता ताल ये भी कहाँ स्थित है, ये भी नैनीताल में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो 7 ताल हैं, 7 ताल में जो प्रमुख झीलें थी वहाँ पर, उनमें केवल ये जो सबसे मोस्ट हैं वो झीलों के नाम मैंने आपको बताए हैं, और आप वीडियो को पॉज करके नाम लिख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। पहली क्या थी, इसमें 7 ताल में 7 झीलें स्थित थी, जिसमें से प्रमुख क्या हैं, इसमें नल दमयंती ताल था, गरुड़ व पन्ना ताल था, और पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल स्थित था। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कहा जाता है कि जो नल दमयंती ताल है, ठीक है, कौन सा, नल दमयंती ताल, जो नल दमयंती ताल है, इसमें मछलियां नहीं पकड़ी जाती। ठीक है, आपसे मालूम भी किया जा सकता है कि किस ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती, तो नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। नल दमयंती ताल में क्या है, मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। इसके 5 कोने हैं। ठीक है भाई, ये कितना था, 9 कोनों वाला ताल था, और एक हमारा है नल दमयंती ताल, नल दमयंती ताल, कौन सा है हमारा, नल दमयंती ताल। ठीक है, इस ताल में क्या है, जो नल दमयंती ताल है, नल दमयंती ताल में क्या है, 5 कोने हैं। ठीक है, 5 कोने हैं। इसकी खास बात क्या है, इसमें मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं, और ये 7 ताल में जो 7 झीलों से बना था, उसमें से एक झील है जिसके 5 कोने हैं। ये एग्जाम में पीछे मालूम किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी झील 5 कोनों वाली झील है या 5 कोनों वाला ताल है, तो वो कौन सा है, नल दमयंती ताल है। और इसकी जो आकृति है, ठीक है, आकृति भी पीछे मालूम की गई थी कि निम्नलिखित में से किस ताल की आकृति अश्व खुर के समान है। ठीक है, अश्व खुर के समान है। तो इसकी जो आकृति, किसकी, नल दमयंती ताल की जो आकृति है वो अश्व खुर के समान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अश्व खुर की जो आकृति, जो हमारी नल दमयंती ताल है, इसकी जो आकृति है वो कैसी है, अश्व खुर के समान है। और इसकी जो गहराई है, किसकी, नल दमयंती ताल की जो गहराई है वो 19 किलोमीटर है। ठीक है, नल दमयंती ताल की जो गहराई है वो 19 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा झिलमिल ताल। ठीक है, झिलमिल ताल के बारे में देखते हैं। इस ताल की आकृति गोल है। ठीक है, झिलमिल ताल जो झिलमिल ताल है, झिलमिल ताल की जो आकृति है वो कैसी है, वो गोल है, तथा इसके जल का रंग नीला है। ठीक है, नीले रंग का ताल कौन सा है, झिलमिल ताल। झिलमिल ताल जो है, कैसे रंग का जल इसमें मिलता है, ये जल जो मिलता है नीले रंग का मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या बनता है, एक तो क्वेश्चन बनता है कि झिलमिल ताल कहाँ स्थित है, तो ये चंपावत। ठीक है, झिलमिल ताल कहाँ पर, चंपावत में स्थित है। झिलमिल ताल कहाँ पर है, ये चंपावत में। ठीक है, चंपावत में स्थित है। ठीक है, झिलमिल ताल कहाँ पर स्थित है, चंपावत में स्थित है। और इसकी जो खास बात है, कैसी है, ये गोल आकृति का है, और इसका जो जल है वो कैसे रंग का है, वो नीले रंग का है। ठीक है, नीला जल किस ताल में पाया जाता है, तो ये आपका जो झिलमिल ताल है उसमें पाया जाता है। और इसके बारे में जानते हैं, झिलमिल ताल के बारे में। ठीक है, इसमें से अधिकतर यही क्वेश्चन बनते हैं कि जो झिलमिल ताल है वो कहाँ पर है, तो ये चंपावत में स्थित है, और आकार कैसा है इसका, गोल आकार है, और नीला रंग पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें द्रोणा सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, नेक्स्ट ताल द्रोणा सागर। जो द्रोणा सागर है, ये सागर काशीपुर में है। माना जाता है कि इस ताल में गुरु द्रोणाचार्य को पांडव ने दक्षिणा के रूप में दिया था। ठीक है, पांडवों ने क्या था, दक्षिणा के रूप में दिया था, किसे, गुरु द्रोणाचार्य को, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, द्रोणा सागर रखा गया है। और ये कहाँ पर स्थित है, द्रोणा सागर जो स्थित है ये काशीपुर में स्थित है। काशीपुर में उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा
श्यामला ताल, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा श्यामला ताल। श्यामला ताल के बारे में देखते हैं, जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। यह चंपावत जिले में है। इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है, तो ये श्यामला ताल के समीप स्थित है और कहाँ पर, चंपावत में स्थित है। इस ताल में सफ़ेद कमल यानी सफ़ेद कमल पुष्प खिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मालूम किया जाएगा कि सफ़ेद कमल पुष्प किस ताल में खिलते हैं, तो ये श्यामला ताल में खिलते हैं, ठीक है। ताल कैसा है, श्यामला है, और फूल कैसे खिलेंगे इसमें, सफ़ेद, ठीक है। श्यामला ताल है जिसमें सफ़ेद कमल पुष्प खिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसमें से जो आगे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी मालूम भी किया गया है कि श्यामला ताल कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। और अब की बार जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बन सकता है कि सफ़ेद कमल किस ताल में खिलते हैं, तो श्यामला ताल में खिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर ही नागताल स्थित है। कहाँ पर, चंपावत में नागताल भी स्थित है। और यहाँ पर है स्वामी ताल भी स्थित है। विवेकानंद आश्रम यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर झूला मेला प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ पर, चंपावत में, ठीक है। झूला मेला भी प्रसिद्ध है, कहाँ लगता है, चंपावत में लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल हैं और आपको याद रखने हैं। थोड़ा और जानते हैं जो कुमाऊं क्षेत्र के अन्य झीलें हैं, कुमाऊं क्षेत्र की अन्य झीलों के बारे में भी जानते हैं। एक है हमारी तड़ाग ताल, ठीक है, तड़ाग ताल, ठीक है, सब में लास्ट में दिया है तड़ाग ताल। तड़ाग ताल के बारे में भी जानते हैं। जो तड़ाग ताल है ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और यह ताल चीड़, देवदार, बांज और बुरांस के वृक्षों से घिरा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे आपको याद करना है और एग्जाम में मालूम किया जा सकता है कि कौन सा ताल देवदार, चीड़, बाज और बुरांस के वृक्षों से घिरा है, तो कौन सा, तड़ाग ताल घिरा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें भीमताल। भीमताल जो है कहाँ स्थित है, ये भी आपका नैनीताल में स्थित है। और इससे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ी झील, ठीक है। जो भीमताल झील है वो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। एग्जाम में मालूम भी किया जा सकता है कि जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भीमताल झील, ठीक है। कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। इसकी लंबाई 16, ठीक है, इसकी लंबाई 1674 मीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी, 1674 मीटर है, 1674 मीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई मालूम भी कर सकता है कि भीमताल जो है, भीमताल की अधिकतर तो लंबाई ही मालूम की जाती है, लेकिन चौड़ाई मालूम करता है तो चौड़ाई इसकी है 447 मीटर, ठीक है। 447 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो गहराई है वो 26 मीटर है, ठीक है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है, वो 26 मीटर है, ठीक है। भीमताल जो झील है ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। और इसकी जो लंबाई है 1674 मीटर है, चौड़ाई 447 मीटर है और गहराई क्या है इसकी 26 मीटर है, ठीक है। और इसका जो आकार है, आकार कैसा है इसका, आकार है इसका त्रिभुजाकार, ठीक है। त्रिभुज के आकार का यह ताल है, ठीक है, त्रिभुज आकार। आपसे एग्जाम में मालूम किया जा सकता है निम्नलिखित में से किस ताल का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार की जो झील है हमारी कौन सी है, वो हमारी भीमताल है, ठीक है। त्रिभुजाकार जो है, त्रिभुजाकार की जो झील है हमारी वो कौन सी है, वो हमारी भीमताल है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। और ये जो झील है वो 3 तरफ से पर्वतों से घिरी है। आपको एग्जाम में यही मालूम किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील कौन सी झील 3 तरफ से पर्वतों से घिरी है, ठीक है। 3 तरफ से पर्वतों से घिरी है, तो कौन सी है, भीमताल झील, ठीक है। भीमताल क्या है, वो 3 तरफ से पर्वतों से घिरा है, ठीक है।
इसका जो जल है गहरा नीला है, ठीक है। निम्न आपसे एग्जाम में यही मालूम किया जा सकता है निम्नलिखित में से किस ताल का जल गहरा नीला है, ठीक है। तो गहरा नीला, देखो एक हमने देखा था झिलमिल ताल, झिलमिल ताल का जो रंग है वो नीले रंग का है, लेकिन आपसे मालूम किया जा सकता है कि गहरा नीला रंग, तो गहरा नीले रंग का जो जल मिलता है वो किस ताल में है, वो भी भीम ताल में है, ठीक है। यहाँ कमल और कमल कड़ी, ठीक है, ये जो ताल है कमल के फूल हैं और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो ये झील है, इस झील के बीच में एक टापू है, टापू पर जिस पर एक रेस्टोरेंट बना है, ठीक है, रेस्टोरेंट बना है। आपसे एग्जाम में यही मालूम किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस झील के बीचों बीच में टापू बना है। तो जो टापू बना है वो किस झील में, भीमताल झील में बना है, और यहीं पर एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें गिरिताल, ठीक है। गिरिताल क्या है, ये भी उधम सिंह नगर में स्थित है, और उधम सिंह नगर में कहाँ, काशीपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ताल है, आपको याद रखना है, गिरिताल काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, और एग्ज़ाम में मालूम भी किए जाएंगे, और इन्हीं तालों में हमेशा जो इन्हीं तालों में से हमेशा एग्ज़ाम में आता है और मालूम किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें सुकुंडा ताल, ठीक है, सुकुंडा ताल। ये सुकुंडा ताल जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बागेश्वर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ताल है और आपको याद रखना है। सुकुंडा ताल कहाँ स्थित है, बागेश्वर में स्थित